जय श्री महाकाल दोस्तों। फ्रेंड्स, अपन निफ्टी और बैंक निफ्टी की कल के लिए एनालिसिस करेंगे। उससे पहले जो अपन ने कल एनालिसिस की थी उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल अपनी एनालिसिस थी और मार्केट ने भी बहुत अच्छे से उस एनालिसिस की रिस्पेक्ट की है। अगर अपन देखें तो हमने बात की थी कि अगर मार्केट कल फ्लैट ओपन होती है तो डायरेक्टली अगर इस लो को ब्रेक करे या अपने इस पॉइंट को ब्रेक करे तो अपन डायरेक्टली पुट की पोजीशन नहीं लेंगे। अगर मार्केट थोड़ा सा अप दे देती है और उसके बाद अगर इस पॉइंट को ब्रेक करती है तो डेफिनेटली अपन यहाँ पे पुट की पोजीशन लेंगे। मार्केट ने जरा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक बार जरूर ट्रेप किया है। थोड़ा सा एक कैंडल नीचे आई थी और एक छोटी सी कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग भी दी थी 5 मिनट की। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे एग्रेसिव किसी ने डायरेक्टली ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे एसएल हिट हुआ होगा। लेकिन फिर से जब मार्केट इसके नीचे आए तो कंटिन्यू मार्केट फिर इसको रिस्पेक्ट करके और नीचे गई है। मतलब यहाँ से 20 पॉइंट का एसएल फिर इसने एसएल हिट नहीं करवाया। इस यहाँ से जरूर मार्केट 30-35 पॉइंट ऊपर चली गई थी। तो इतना बड़ा एसएल अगर अपन नहीं देते तो डेफिनेटली यहाँ पे एसएल हिट कर दिया मार्केट ने। अब थोड़ा सा यहाँ पे साइकोलॉजी समझेंगे अपन, उसके बाद अपन आगे की एनालिसिस करेंगे। टेलीग्राम चैनल पे जो मैंने मैसेज डाला था उस बारे में भी अपन बात करेंगे। फ्रेंड्स देखिए क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग दी, उसके बाद कंटिन्यू मार्केट नीचे आई। अब बहुत सारे लोग तो क्या हुआ यहीं पे ही एंट्री ले लिए है ना, क्योंकि मार्केट में कल का लो ब्रेक हुआ, डायरेक्टली यहाँ पे पुट की पोजीशन ले ली। मैंने आपको क्या बताया है, इस चीज को आप अगर जब तक आप ध्यान रखोगे ना आप कभी भी फंसोगे नहीं मार्केट में। फिर अगर मार्केट आपका एसएल हिट करवाने वाली ही रहेगी, जैसे 10 में से 3 बार 4 बार एसएल हिट करवाती है तो उस दिन जरूर एसएल हिट हो जाएगा। बट अगर आप इस नियम का पालन करोगे तो बहुत बार आप ट्रेप होने से बच जाओगे। मैंने आपको बोला है कि कभी भी मार्केट डायरेक्टली किसी भी सपोर्ट को ब्रेक करे तो वो कंटिन्यू नीचे नहीं जाएगी, उसको एक बार ऊपर आना ही चाहिए अगर रूल के हिसाब से मार्केट चलना होगी। तो बिल्कुल रेयर मार्केट होगी तो फिर एक बात अलग है कि बस यहाँ से गिरना स्टार्ट हुई और इसको लो को ब्रेक करके डायरेक्टली गिरते गई, तो वो एक बहुत ही रेयर केस होता है। बाकी अगर रूल के हिसाब से मार्केट चलेगी तो कभी भी ऐसा नहीं करेगी। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारे जो एग्रेसिव रिटेल ट्रेडर्स रहते हैं उनको यहाँ पे मार्केट ने फंसाया। उसके बाद कंटिन्यू मार्केट फिर से ऊपर चली गई। इतना बड़ा एसएल झेल नहीं पाते हैं, तुरंत वापस से मार्केट में कोई यहाँ पे एग्जिट हो गया, कोई यहाँ हो गया, कोई यहाँ हो गया। और फिर बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्रेप हुए कि चलो मार्केट ने नीचे आई थी, वी शेप रिकवरी करी है और अपने इंट्राडे हाई को ब्रेक कर रही है, तो यहाँ पे कॉल की पोजीशन में फंस गए, फिर से मार्केट नीचे आना स्टार्ट कर दी। तो ये तो हो गई यहाँ पे शुरू में ही जो लोग नए नए ट्रेडर रहते हैं उनको तो यहीं पे ही लॉस करवा दिया, तो उनका तो माइंड यहीं पे ही खराब हो गया। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, अगर सुबह सुबह 9 बजे 9:30 बजे 10 बजे के आसपास ही अगर अपन ने लॉस कर दिया तो अपना माइंड इतना खराब हो जाता है और समय अपने पास इतना ज्यादा बचा हुआ रहता है मार्केट का कि अपन फिर ओवर ट्रेडिंग किए ही जाते और 3 बजे तक अपन अपनी जितनी कैपिटल अपन ने डीमेट अकाउंट में डाल रखी है बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि सारा पैसा गवा देते हैं अगर अपन ने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया तो ये बहुत ही बुरा काम होता है कि सुबह सुबह ही लॉस हो जाए। क्योंकि थोड़ा सा 12-1 बजे तक कोई सी ट्रेड ली और अगर उसमें एसएल हो गया तो अपने पास ज्यादा टाइम नहीं बचता, फिर अपन भी ये सोचने लग जाते कि यार ठीक है अब तो 2 बज गई है, चलो कल देखेंगे। लेकिन 9 9:30 बजे ही अगर लॉस हो गया, 2-3 कैंडल बनी और उसी में ट्रेड ले ली और यहीं पे एसएल हो गया तो फिर बहुत बुरा होता है, क्योंकि उस फिर टाइम बहुत ज्यादा बचता है और अपन सोचते हैं कि ये कवर कर लें यार क्योंकि अभी तो मार्केट में बहुत टाइम है, अपन आसानी से ढूंढ लेंगे। और अपन ट्रेड ढूंढने के चक्कर में क्या करते हैं, लॉस, और खास करके एक्सपायरी के दिन तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो जाता है अगर सुबह सुबह एसएल हो जाता। तो यही किया मार्केट ने सुबह सुबह कि नीचे भी एसएल हिट करवा दिया, ऊपर भी करवा दिया, फिर नीचे आई मार्केट। कहीं ना कहीं यहाँ पे देखिए ये ट्रेड है ना बहुत बेस्ट ट्रेड है, जो ये ट्रेड बनी थी ना यहाँ पे, जो अपन ने कल भी बात की थी कि इसके नीचे अपन पुट की पोजीशन लेंगे और मार्केट ने क्या किया, बेस्ट ट्रेड यहाँ पे दी। देखिए भले ही यहाँ पे से मार्केट ने रिवर्सल लिया है और कहीं ना कहीं 30-40 पॉइंट की रिकवरी दे दी मार्केट ने, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ पे एक बार अगर ट्रेड ली है अपन ने तो एसएल हिट किया मार्केट ने, लेकिन इस तरह की ट्रेड बहुत बेस्ट ट्रेड मानता हूँ मैं। क्योंकि मार्केट ने क्या किया, एक स्विंग नीचे साइड बनाया, कंटिन्यू मार्केट ऊपर गई, फिर से तेजी से नीचे आए और नीचे आके मार्केट रुकने लग गई। अब देखिए यहाँ पे रुक रही है, डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड बनती ही है किसी भी हालत में। अपन ने तो फिर भी 10 पॉइंट का यहाँ पे ये दिया था मार्जिन, बट मेरे हिसाब में तो यहीं पे इसके नीचे ही ट्रेड बनती है। मार्केट ने इसको ब्रेक किया, इसके बाद इसको फिर ऊपर नहीं जाना चाहिए था और कम से कम इस पॉइंट के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए था और इसके ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं जाना था। बट मार्केट ने इसमें एसएल हिट करवाने के लिए रिटेल ट्रेडर्स का मार्केट ऊपर गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जरूर मार्केट ने थोड़ा सा अपने को धोखा दिया। फिर से मार्केट जब इसके नीचे निकली तो फिर मार्केट इतना ऊपर कहीं पे भी नहीं गई, कंटिन्यू फिर मार्केट गिरी है। अगर फिर से अपन ने इसमें ट्रेड ली होगी तो फिर अच्छे से इसमें प्रॉफिट भी हुआ। तो ये तो हो गई अपनी कल की एनालिसिस की बात। दूसरी बात अपन करते हैं टेलीग्राम चैनल की। टेलीग्राम चैनल पे मैंने क्या डाला था, देखिए फ्रेंड्स एक चीज आप
क्लियर नोट कर लीजिएगा कि मैं कभी भी टेलीग्राम चैनल पे आपको ट्रेड देने या लेने के लिए कभी भी इसमें मैं मैसेज नहीं डालता हूँ। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मेरा कोई पेड चैनल है नहीं, पेड कोर्स है नहीं, मैं यूट्यूब पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लर्निंग देने की कोशिश करता हूँ और जितना मुझे आता है उतना मैं देने की कोशिश करता हूँ, है ना। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत ही इतना खतरनाक ट्रेडर हूँ कि मेरे को सब कुछ नॉलेज है, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ और सारी चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ जो मुझे आता है। तो मैं सिर्फ मेरा उद्देश्य इतना है कि अगर मेरी वजह से किसी को भी थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा, और वो जो बिना काम से लॉस कर रहा है, बिना किसी एनालिसिस पे कर रहा है, तो कहीं वो खुद से थोड़ी बहुत भी एनालिसिस करना सीख गया और उससे ही उसने ट्रेडिंग चालू करी, उसके हिसाब से वो ट्रेड करने लग गया, तो उसका थोड़ा भी लॉस बच गया, तो वो मेरे लिए बहुत है। बस मेरा उद्देश्य इतना है। तो मैं बिल्कुल आपको ये नहीं कहता हूँ कि आप टेलीग्राम पे जो मैं आपको डालता हूँ उसकी कॉपी करो, मैं चाहता हूँ कि आप सीखो। देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ था, एक डब्ल्यू पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहा है। मार्केट बनने की बाद की चीजें अगर आप बोलोगे ना तो डेफिनेटली फिर तो मार्केट बनने के बाद बताने में तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल है। आप खुद बता दोगे कि मार्केट बन गया, मुझे ऐसा करना था कि मुझे यहाँ पे को पुट की पोजीशन नहीं लेना था, मुझे फिर इसके जब नीचे आई थी तब यहाँ पे पुट लेना था, क्योंकि मार्केट बन गई फिर तो कोई भी बता देगा। मैं तो आपको चाहता हूं कि मैं आपको सिखाऊं ये चीजें। देखिए होती है, अब कभी कभी ये गलत भी हो जाती है लेकिन बहुत बार ये सही होती है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ था, मार्केट ने कंटिन्यू यहाँ से गिरी थी, यहाँ स्विंग बनाया, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ। अब यहाँ बताइए क्लियर दिख रहा है कि अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले जाती, क्योंकि ना तो मार्केट ने ये स्विंग को लो ब्रेक किया था, है ना, और उसी लो पे मार्केट यहाँ पे ये कर रही थी। तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे लोग नीचे के बारे में सोचते हैं और ऐसे समय में मार्केट ऊपर साइड जाने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सभी लोग यहाँ पे बियरिश थे, है ना। मार्केट ने भी आज बियरिश मुंह दे दिया, ये एक अलग बात है। ये बहुत ही किस्मत की बात है कि सब बियरिश भी थे और मार्केट भी नीचे चली गई। बट रेयर केस में ऐसा होता है, नहीं तो अधिकतर मार्केट क्या करती है, जैसा हम सोचते वैसा करती नहीं है। तो यहाँ पे क्या चांसेस बन रहे थे कि मार्केट में यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न की पूरी संभावना बन रही थी। और डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न मुझे सबसे बेस्ट क्यों लगते हैं, उसका रीजन मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ कि मार्केट कहाँ चल रही है, 19,326 पे। इसका लो कितना होगा, आप ज्यादा से ज्यादा मानोगे तो 19,310, तो यहाँ पे आ गया है, मतलब इसका 19,315, मात्र 10 पॉइंट का यहाँ पे एसएल बनता है फ्रेंड्स। तो ये इसलिए मुझे ये ट्रेड बहुत बेस्ट लगती है कि 10 पॉइंट के एसएल में आपका रिवार्ड इतना बड़ा होता है कि अगर आप हर बार डब्ल्यू पैटर्न ही ढूंढो मार्केट में, है ना, जैसे मार्केट डाउन ट्रेंड में है अभी, वैसे तो अभी अपने को डब्ल्यू पैटर्न की बजाय एम पैटर्न पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। बट मैं फिर भी कहूंगा कि अगर आप सिर्फ डब्ल्यू पैटर्न ढूंढो और एम पैटर्न ढूंढो मार्केट में और हमेशा एग्रेसिव ट्रेड करो, है ना, ये मैं आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, आप इस पे थोड़ा सा लॉजिक में बता रहा हूँ, उसको आप समझने का प्रयास कीजिएगा कि अगर आप सिर्फ डब्ल्यू और एम पैटर्न पे ट्रेड करो और वो भी हमेशा एग्रेसिव करो, तो आप सोचिए आपको हर बार मात्र 10 से ज्यादा 10 से 15 पॉइंट का एसएल बनेगा और क्लियर दिखेगा आपको कि हाँ यार इसके नीचे जैसी निकली मुझे निकल जाना। ब्रेकआउट वाली ट्रेड में तो क्या होता है कि मान लिया जब ब्रेकडाउन पर ट्रेड लिए अपन एसएल यहाँ लगा रहे, मार्केट यहाँ से एसएल हिट करके नीचे चली जाती बहुत बार। लेकिन इस वाली ट्रेड में क्या होगा, अधिकतर केस में यही होगा कि अगर इसके नीचे निकल जाएगी तो फिर वो ट्रेड फेल हो जाएगी, और अगर इसके नीचे नहीं निकलेगी डब्ल्यू पैटर्न पे तो फिर आपको टारगेट अच्छा देगी। ये एग्रेसिव में ये सबसे बड़ा फायदा रहता है। तो इसलिए मुझे डब्ल्यू और एम पैटर्न बहुत ही पसंद है। और अगर आप भी कम रिस्क पे थोड़ा बड़े टारगेट के लिए ट्रेड करते हो तो कोशिश आपको यही करनी चाहिए कि कम एसएल वाली आपको ट्रेड मिले। तो ये एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न मुझे इसीलिए पसंद है कि यहाँ पे एसएल बहुत छोटा सा 10 पॉइंट का लगता है, टारगेट इसमें अपन 100 पॉइंट का 80 पॉइंट तक का भी रख सकते हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं ये 1:8 तक की ट्रेड बन जाती है अपने लिए। तो इस तरह की ट्रेड अगर हमारी 5 भी सक्सेस हो गई, मैं ये कहूंगा कि अगर 4 भी सक्सेस हो गई तो अपन 4 बार में ही बहुत अच्छे पॉइंट कैप्चर कर लेंगे, और 6 बार अपना एसएल बीट होगा तो 10-10 पॉइंट का अपन 15-15 पॉइंट मान लो, तो 15 चंकी 90 पॉइंट का एसएल होगा। उसके बदले में हम 4 बार जो प्रॉफिट लेंगे वो अगर 90 पॉइंट 80 पॉइंट का भी मार्केट ने दे दिया तो वो 300 पॉइंट के आसपास का प्रॉफिट होगा। तो इस कारण से ये वाली ट्रेड मुझे पसंद रहती है और यही मैं आपको लर्निंग देने का प्रयास करता हूँ टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, कि जब ऑनलाइन जब मार्केट लाइव रहे तब इस तरह से पैटर्न ढूंढे जाते हैं और कुछ नहीं रहता है। देखिए या तो ये फेल होता है या फिर ये सक्सेस हो जाता है। अगर सक्सेस हो जाए तो अच्छा रिवार्ड देता है और फेल होता है तो आपका छोटा सा एसएल लेता है। तो अब देखिए रिस्क तो सभी चीजों में अपन ले ही रहे हैं, अगर अपन ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ रिस्क तो ले रहे हैं, तो छोटी रिस्क लेने का प्रयास करें। अगर आप लॉस मेकिंग और नए ट्रेडर हो तो डेफिनेटली ये उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। बाकी जिनको पूरा नॉलेज है उनको तो कोई जरूरत ही नहीं है सिखाने की, उनके लिए मैं डालता भी नहीं। जिनको सारा नॉलेज है उनको कोई काम ही नहीं, किसी का वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है और ना ही किसी के टेलीग्राम को फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि आपको जब सब चीजें पता है तो आप खुद से एनालिसिस करके
खुद से ट्रेड कीजिए। मेरा तो हमेशा सजेशन यही रहता है, आप किसी भी कोर्स में और इन चीजों में पैसा बर्बाद मत कीजिए। अगर आप टेक्निकल सीख चुके हो तो बस अपनी साइकोलॉजी पे काम करिए, आप अनुभव लीजिए मार्केट का, कम पैसे डाल करके ट्रेड करिए, धीरे धीरे आपको अनुभव होगा, धीरे धीरे आपकी साइकोलॉजी मार्केट की तरह होगी, अपने आप प्रॉफिट होने लग जाएगा। बाकी अगर आप टेक्निकल सीख गए हो तो आपको फोकट के कोर्स में पैसे बिगाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक मुझे लगता है कि कोर्स से अभी तक कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं बन पाया है कि कोर्स कर लिया और टिप्स ले ली उससे प्रॉफिटेबल बन गया। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो, है ना। तो मेरा उद्देश्य जो ये रहता है टेलीग्राम का, उस चीज को मेरा बताने का आपको था इस वीडियो में कि आप ट्रेड मत लीजिए। और मैं हमेशा उसमें लिख भी देता हूँ कि ट्रेड मत लीजिए। देखिए चीजें मैं आपको वही लिखता हूँ जो काम की रहती है। देख मैंने आपको क्या लिखा था कि मार्केट अभी क्या ट्रेड करने की जैसी लग रही है, क्योंकि लगभग 12:30 बज चुकी थी, 2 बार मार्केट अपने पॉइंट से ऊपर नीचे ऐसे कर रही थी। मुझे लग रहा था कि ट्रेड करेगी, कुछ करेगी। बहुत सारे लोग नए नए रहते हैं, मेरे चैनल से नए लोग ही ज्यादा करके जुड़े रहते हैं, तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि उनको अगर ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा याद दिला दूं। थोड़ा सा भी कोई अगर अपना माइंड क्या हो जाता है उस समय जब ट्रेड चल रही होती है तब कुछ काम नहीं करता है। अगर उस समय थोड़ा सा भी कोई अपन को बोल देने कि यार ऐसा मत करो, कुछ गलत कर रहे हो तुम, ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो अपन एकदम से जागृत हो जाते कि हाँ यार मैं गलत कर रहा था, अच्छा रहा मेरे को। नहीं तो क्या होता है कि अपन एक जगह बैठ के करे जा रहे हैं, कुछ भी नहीं सूझ रहा है आसपास का, तो वो दिक्कत दे जाता है बहुत बार, है ना। इस कारण मैं ये चीजें याद भी दिला देता हूँ, भैया ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो मत करो, मार्केट कल भी ओपन होने वाली है, लर्निंग करो, सीखो मार्केट को देख करके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो अब अपन देखिए कल के लिए बात कर लेते कि किस तरह से अपन ट्रेड कर सकते हैं। देखिए डेफिनेटली फ्रेंड्स मार्केट क्लियर अपन को डाउन ट्रेंड में है अभी भी, अगर अपन शॉर्ट टर्म में देखें तो। और मार्केट में बिल्कुल सेलिंग का भी माहौल है, लेकिन अभी भी मार्केट अपने सपोर्ट के पास ही है, सपोर्ट को अभी भी ब्रेक नहीं किया है मार्केट ने। तो ज्यादा इसमें एग्रेसिवली आपको ऐसा भी नहीं रहना है कि बस जहां मिली मार्केट और सेल कर दिया। थोड़ा सा सोच समझ के ट्रेड करें, अपनी एनालिसिस पे ट्रेड करें और अच्छे से डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, ठीक है। अब मेरा पर्सनली प्लान कल का क्या रहने वाला है, अगर अपन देखें तो यहाँ पे 19,225 का आज का लो लगा है, जो कि कल के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैंने कल ही आपको एक ट्रेड लाइन बताई थी, मेरा क्लियर व्यू कल भी यही था कि मार्केट में ऊपर की ट्रेड अपन नहीं लेंगे। अगर मार्केट ऊपर आती भी है और ट्रेड लाइन के पास आ जाती है तो बेस्ट है अपन पुट की पोजीशन लेंगे, बट मार्केट थोड़ा पहले ही मुड़ गई आज, बट कोई बात नहीं। अगर मार्केट कल भी ट्रेड लाइन के पास आ जाती है तो भी मेरी वापस से वही स्ट्रेटेजी रहेगी कि पुट की पोजीशन ही लेंगे, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं ओपन ऊपरी दी है और क्लोजिंग नीचे दी है, मतलब मार्केट में अभी भी सेलिंग का प्रेशर है। तो कहां तक पुट के बारे में अपन सोच सकते हैं, तो इस ट्रेड लाइन तक। ये ट्रेड लाइन और ये रेसिस्टेंस दोनों सेम पॉइंट पे आएंगे अगर गैप अप मार्केट होगी तो कहीं ना कहीं 19,390 के आसपास 100 पॉइंट गैप अप भी मार्केट अगर खुल जाती है तो भी अपन यहाँ पे इसी ट्रेड लाइन का एसएल लगा करके या इसके 10 पॉइंट ऊपर का एसएल लगा करके पुट की पोजीशन ट्राई कर सकते हैं। अगर एसएल हिट नहीं होता है तो जो टारगेट है हमारा आज की क्लोजिंग प्राइस का हो सकता है, ठीक है। पहली ट्रेड ये हो गई। अगर मार्केट कम गैप अप देती है तो भी अपन कॉल के बारे में तब तक नहीं सोचेंगे जब तक मार्केट यहाँ नहीं आ जाए। अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ पे पुट ट्राई करेंगे, इसको ब्रेक कर जाती है तब कहीं ना कहीं कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे, नहीं तो यहाँ तक पुट के बारे में सोचेंगे कि गैप अप हुई मार्केट तो रुकेंगे, यहाँ पे आए, यहाँ पे पुट की पोजीशन ले, फिर यहाँ तक अपना टारगेट मिले, अपन इसका ऊपर 10 पॉइंट का एसएल लगाएंगे। ये सिंपल सा ऊपर की साइड की ट्रेड हो गई। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होते से डायरेक्ट इसको ब्रेक करती है, मैं फिर से बोलूंगा कि अवॉइड करूंगा मैं यहाँ पे ट्रेड। अगर हाँ के फ्लैट ओपन हुई, थोड़ा सा यहाँ घूमी, फिर थोड़ा एक स्विंग ऊपर साइड बना करके फिर आज जैसे करा था इसने, इस तरह से अगर ब्रेक करेगी इस लेवल को 19,225 को, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 20 पॉइंट के एसएल के साथ वापस से पुट की पोजीशन लेंगे। टारगेट हमारा लगभग 19,100 तक का हो सकता है नीचे की साइड, ठीक है। लेकिन ध्यान रखें कि अगर एसएल हिट होता है तो मैं पर्सनली यहाँ पे 20 पॉइंट का एसएल देके निकल जाऊंगा, फिर से मार्केट नीचे आएगी तब मैं डबल से ट्रेड ले लूंगा। 2 बार अगर एसएल हिट हो गया तो फिर मैं मार्केट से फाइट नहीं करूंगा। और ये आपको डिसिप्लिन अपना बना के रखना पड़ेगा मार्केट में ट्रेड करने के लिए फ्रेंड्स, है ना। चाहे अपन कितना ही एनालिसिस कर ले, कितना ही कुछ कर ले, फिर भी मार्केट एसएल हिट करती, तो जब भी एसएल हिट होता है आपको वहां पे अपने डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए, अपने रूल को फॉलो करते हुए मार्केट को एसएल दे देना है। तो ये हो गई नीचे की। अब अगर कैप डाउन मार्केट ओपन होती है, डायरेक्टली कैप डाउन ओपन हो जाती है, तो थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखेंगे। मार्केट इस तरह से अगर ऊपर आ जाए और फिर नीचे जाने लगे तो पुट की पोजीशन लेंगे, या फिर मार्केट अगर डायरेक्टली नीचे चली जाए तो फिर मार्केट ऊपर आकर के फिर नीचे जाए तब अपन कहीं ना कहीं ट्रेड लेंगे। तो वो प्राइस एक्शन में आपको कल भी अपडेट करने की कोशिश कर दूंगा, ठीक है। बैंक निफ्टी की अगर अपन बात करें तो बैंक निफ्टी में भी बहुत अच्छी अपनी ट्रेड जो कल अपन ने बात की थी उसी हिसाब से बनी कि डायरेक्टली ब्रेक करे तो पुट नहीं लेंगे अपन। मार्केट जब एक स्विंग बना दे फिर इसको ब्रेक करे तब पुट की पोजीशन लेंगे। टारगेट पहला 44,000 का था और नीचे की साइड 43,800 तक का रखा था, बट 43,900 तक का मार्केट ने टारगेट दिया और यहाँ कहीं पे बंद हुई है 44,000 साइकोलॉजिकल लेवल के पास में मार्केट क्या हुआ है, भी क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो सेम इसमें भी वही स्ट्रेटेजी रहेगी कि जब तक मार्केट
अब कल क्या करेगी, अगर मार्केट फिर से गैप अप ओपन होती है तो 44,322 के आसपास फिर से रेसिस्टेंस का काम करेगा मार्केट के लिए। तो अगर गैप अप भी ओपन होती है तो यहाँ तक पुट की पोजीशन लूंगा, अगर 40 पॉइंट का एसएल लगाऊंगा और एसएल हिट नहीं होता तो जो टारगेट रहेगा वो 44,060 तक का रहेगा। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो फिर देखेंगे कि अगर मार्केट यहाँ थोड़ा देर सस्टेन करके ऊपर साइड जाएगी तो कहीं ना कहीं कॉल के बारे में सोचेंगे अपन। टारगेट 44,468 तक का फिर ऊपर की साइड रह सकता है। अगर मार्केट डायरेक्टली ही नीचे की साइड चलती है तो 43,895 के नीचे मार्केट में हम ट्रेड लेंगे, पर ऐसा नहीं खुलते से नीचे जाए तो कब लेंगे कि मार्केट थोड़ा नीचे आए, फिर एक प्राइस एक्शन बना के नीचे की साइड इसको निकले, तो मैं कहीं ना कहीं 43,895 के नीचे पुट की पोजीशन लूंगा। टारगेट हमारे 43,600 तक के फिर नीचे की साइड हो सकते हैं, बड़े टारगेट है। अगर 40 पॉइंट का ऐसे लगा रहे तो 200 पॉइंट का टारगेट भी मिल जाए तो अपन को फिर लॉस नहीं करना है मार्केट में, ठीक है। इस तरह से अपन को ट्रेड करना है फ्रेंड्स। दूसरी चीज मैं आपको अगर साइकोलॉजिकल रूप से बताऊं तो अभी मार्केट में क्या चल रहा है, सभी नेगेटिव चल रहे हैं, न्यूज भी नेगेटिव चल रही है, सभी को पता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है। ऐसे समय में मार्केट बहुत बार धोखा करती है, तो इसलिए बिना एसएल के ट्रेड मत करना। कभी भी मार्केट एक पुट की पोजीशन में फंसा करके बहुत तगड़ा मूव ऊपर साइड भी दे सकती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कल ही वो मूव आ जाएगा, या ऐसा जनरली देखा गया है कि जब मार्केट में सभी नेगेटिव हो तो मार्केट ऐसे मूव कभी कभी ऐसे टाइम पे दे जाती है कि जब सभी फंस जाए, रिटेल ट्रेडर पुट की पोजीशन में बैठ गए, मार्केट तेजी से ऊपर जाती है, तब अगर एसएल नहीं लगाया तो बड़ा लॉस करवा देती है। ऐसे ही पॉजिटिव मार्केट में भी ऐसे ही होता है कि बहुत अच्छी न्यूज चल रही है, ऊपर साइड की मार्केट ऊपर फंसाती है और तेजी से फिर नीचे आना स्टार्ट करती है। तो इस तरह से फंसना नहीं है, बिना एसएल के काम नहीं करना है मार्केट में, अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना है, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। और थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।